नमस्ते स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम स्कूल में, घर पे कितना कुछ नया सीखते हैं। वैसे ही नेचर या प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम इंसान, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे और कई तरह के जानवर, ये सब प्रकृति की ही तो देन है। हम सब एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और हमारा जीवन इन पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। आज के पाठ में हम जानवरों की चर्चा करेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, जानवरों की दुनिया बहुत ही अनूठी और रोचक होती है। जानवर कई प्रकार के होते हैं। कुछ आसमान में उड़ते हैं तो कुछ ज़मीन पर चलते हैं, कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। जानवर कई प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। कई जानवर तो आपने अपने घरों में, आंगन में, छत पर, बागीचे में देखे होंगे, जैसे कि छिपकली, चूहा, तितली, मच्छर, कबूतर, कौवा इत्यादि। चलिए देखते हैं हमारा आज का पाठ हमें कौन कौन से जानवरों के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 EVS का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है डाल डाल पर, ताल ताल पर। डाल यानी पेड़ की डाली या टहनी, और ताल का मतलब होता है तालाब। मैं अब आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो स्टूडेंट्स, एक लड़की है पूनम, जो तबीयत खराब हो जाने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही है 2 दिन से, और वो घर में बैठे बैठे उकता गई है, बोर हो गई है। वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर आंगन में आराम करने को कहती हैं। और जब वो आराम कर रही थी तो उसके गाल पर किसी जानवर ने बीट कर दी। अब यहाँ नीचे आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें कई तरह के जानवर हमें दिख रहे हैं पेड़ पर बैठे हुए। आपने देखा कितने तरह तरह के जानवर हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से जानवर हमें दिख रहे हैं। हमें दिख रहा है एक कबूतर, और दिख रहा है एक नटखट शरारती सा बंदर, और यहाँ नीचे की तरफ बैठी है एक मैना,
और उसके नीचे डाली पर कई चींटियां कतार में चली जा रही हैं। फिर हमें दिख रही हैं 2 तितलियां और दिख रही है एक छोटी सी गौरैया। फिर यहाँ हरे पत्तों के पीछे छिपा बैठा है एक हरे रंग का तोता। तोते की चोंच देखी आपने, कैसे लाल रंग की है। और ऊपर यहाँ दिख रहा है एक कौवा और साथ ही बैठी एक गिलहरी जो अपने दोनों हाथों में कुछ पकड़े हुए है और उसे कुतर रही है। तो हम नाम जानवरों के एक बार फिर से बोलते हैं, आप उन्हें लिख लीजिए। कबूतर, बंदर, मैना, चींटी, तितली, गौरैया, तोता, कौवा और गिलहरी। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। तो अब पूनम जो है अपने घर के पास के एक तालाब पे गई अपना गाल साफ करने के लिए, और तालाब में वो अपने हाथ धो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी कई तरह के जानवर हैं। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। तो आइए हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिख रही है एक घास चरती हुई बकरी। फिर यहाँ पे दिख रहा है एक कछुआ। तालाब के अंदर बैठी हैं 2 भैंसें और उनके ऊपर बैठा है एक बगुला। पास में दिख रहे हैं 2 मेंढक और दिख रहा है एक सारस। तो मैं नाम दोबारा लेती हूँ, आप लिख लीजिए। बकरी, कछुआ, बगुला, भैंस, मेंढक और सारस। अब आपने ये देखा हर जानवर दूसरे से कितना अलग है और उनमें कुछ कुछ समानताएं भी हैं। जैसे कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रह लेते हैं। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा? जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। तो अपने शरीर को वो इस कवच के अंदर समेट लेता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। फिर बगुला जो है वो मछली खाता है और अक्सर एक टांग पर खड़ा रहता है। मेंढक के आगे के 2 पैर छोटे होते हैं और पीछे वाले लंबे, जिनकी मदद से वो छलांग लगाता है।
सारस अपनी लंबी लंबी टांगों के सहारे पानी में खड़ा हो जाता है और चोंच से मछली पकड़ के खाता है। अब हम चलते हैं आगे और जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालते हैं। तो सबसे पहली आवाज़ कुत्ते की। कुत्ता करता है भौं भौं। बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। मेंढक करता है टर टर। बकरी करती है मैं मैं। कौवा काव काव करके चिल्लाता है और कोयल कू कू करती है। कोयल की आवाज़ कानों को कितनी मधुर लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? चलिए यहाँ 3 जानवरों के नाम हम लेते हैं। कबूतर, कौवा, चील। ये 3 जानवर उड़ते हैं। अगला है वो जानवर जो रेंगते हैं। पहला नाम है सांप, केचुआ और छिपकली। सांप और केचुआ ज़मीन पर रेंगते हैं और छिपकली जो है वो दीवारों पे भी रेंगती है। वो जानवर जो चलते हैं, तो लिखिए गाय, बकरी और भैंस। अगला हमें बताना है वो जानवर जो फुदकते हैं। तो अभी हमने तालाब पे देखा था। पहला नाम है मेंढक, फिर खरगोश और तीसरा नाम है कंगारू। कंगारू आपने देखा है? कंगारू हमारे देश में नहीं पाया जाता। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू के आगे के पैर छोटे और पीछे के लंबे होते हैं, जिनकी मदद से वो फुदकता है। अब हमें पंख वाले जानवरों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले ध्यान में आता है सुंदर पंखों वाला मोर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक मज़े की बात बताऊं। मोर के तो बहुत सुंदर से पंख होते हैं, कर नाचता है, और मोरनी के पंख नहीं होते, ऐसे रंग बिरंगे नहीं होते। उसकी एक छोटी सी पूंछ सी होती है। दूसरा नाम हम लिखेंगे रंग बिरंगे पंखों वाली तितली का, और फिर हम लिखेंगे हरे हरे पंखों वाले तोते का नाम। तो 3 नाम हो गए हमारे, मोर, तितली और तोता। अगला हमें लिखना है
पैर वाले जानवरों के नाम। तो ज़्यादातर जानवरों के पैर होते हैं। चलिए हम लिखते हैं। कुत्ता, ऊंट, बिल्ली, आखिर में हमें बताने हैं पूंछ वाले जानवरों के नाम। तो आपने देखा होगा कई जानवरों की पूंछ लंबी होती है, कईयों की छोटी सी होती है, कईयों की पूंछ काफ़ी सुंदर होती है। तो चलिए हम लिखते हैं उनके नाम। सबसे पहले लिखेंगे हाथी का नाम। हाथी कितना बड़ा होता है शरीर से, लेकिन उसकी पूंछ होती है छोटी सी। फिर लिखेंगे घोड़ा। घोड़े की पूंछ काफ़ी सुंदर होती है। और लिखेंगे हम बंदर। बंदर की पूंछ लंबी होती है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। चलिए हम देखते हैं। पेड़ों पे रहने वाले जानवरों के नाम बताएंगे आप? पेड़ों पे रहती है गिलहरी, तोता, कौवा, ये सब पेड़ों पे रहते हैं। वैसे ही पानी में रहती है मछली, मगरमच्छ इत्यादि। ज़मीन पर जो जानवर रहते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब ज़मीन पर रहते हैं। और कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं जैसे सांप, चूहा, ये सब ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। और कुछ जानवर तो हमारे घरों में भी रहते हैं जैसे कि तिलचट्टा या कॉकरोच, ये हमारे घरों में पाया जाता है। छिपकली मिल जाती है घर में। और कभी कभी चूहा भी आ जाता है घरों के अंदर। तो आप सब और जानवरों के बारे में भी पता करना कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। चलिए अब हम चौथे पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखो। इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरो। तो यहाँ कुछ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं। आपको उन जानवरों के चित्रों में रंग भरना है जो घरों में नहीं रहते। उदाहरण के लिए हाथी, वो हमारे घर पे तो नहीं रहता। या चील, ये भी हमारे घर में नहीं रहती। तो ऐसे जानवरों के चित्रों में आपको रंग भरना है। ये आप स्वयं करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वें पृष्ठ पर यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं। इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। तो ये अधूरे चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र लग रहा है कुत्ते का। दूसरा चित्र है मछली का। और तीसरा चित्र है कॉकरोच, जिसको तिलचट्टा कहते हैं। इन चित्रों को आप पूरा कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ? वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पहेलियाँ यहाँ पे दी हैं और इनके जो उत्तर हैं वो आपको
यहाँ वर्ग दिए हैं, उनमें ढूंढने हैं। आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसे केला पसंद है और वो इधर उधर कूदता रहता है? तो जवाब है बंदर। ये आप यहाँ देख सकते हैं, बंदर पर घेरा बनाया हुआ है। चलिए अब हम दूसरी पहेली देखते हैं। दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। आपने अपने घरों में देखा होगा, कभी कभी छत पे, दीवारों पे जाल सा बनाता है एक जानवर। वो कौन होता है? बिल्कुल सही पहचाना, वो है मकड़ी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इन वर्गों में आप मकड़ी को ढूंढ सकते हैं। अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। हमारी तीसरी पहेली है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ऐसा कौन सा जानवर है जो रात में जगता है और दिन में सो जाता है? सही पहचाना, वो है उल्लू। चौथी पहेली हल करते हैं। ये तो बहुत आसान है। टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। ये तो अभी हमने देखा था। कौन है जो टर 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 की आवाज निकालता है? हाँ, वो होता है मेंढक। अगली पहेली है, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। स्टूडेंट्स, ये जो जानवर है वो सांप की तरह होता है, लेकिन बहुत छोटा सा होता है। वो जानवर है केंचुआ। हमारी आखिरी पहेली है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। बताइए ज़रा, वो कौन सा जानवर है जो बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन फिर भी दौड़ में जीत जाता है? ये कहानी आपने सुनी होगी। बिल्कुल सही पहचाना, वो जानवर है कछुआ। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी, चलिए मैं सुना देती हूँ। एक बार किसी जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में एक कछुआ भी रहता था, जो कि बहुत धीरे धीरे चलता था। उसकी सुस्त चाल देखकर खरगोश अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश ने उसे अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे डाली। कछुए ने भी खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा। दूसरी तरफ कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा।
काफ़ी आगे पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा। क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम ही कर लूँ। ये सोचकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में खरगोश को नींद आ गई। उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा, लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था। ये देख खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ और पछताता रह गया। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए काम पर घमंड होता है उनका घमंड कभी ना कभी टूटता ज़रूर है। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए अब पाठ में आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर कुछ चित्र आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। जादू उंगलियों का। चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और इन पे जो ये रंगों के निशान आपको दिख रहे हैं ये उंगलियों या अंगूठे के हैं। आपको पहचानना है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ। अंगूठे के निशान जो होंगे वो बड़े होंगे और उंगलियों के छोटे। तुम भी इसी तरह स्याही या गीले रंग से कागज़ पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना। अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। तो स्टूडेंट्स, आप भी इसी तरह से चित्र बना सकते हैं। इन जानवरों के नहीं, कोई और जानवर के चित्र बनाना और उन पे ऐसे ही उंगली और अंगूठे को रंग में डुबोकर या स्याही में डुबोकर उनके निशान से रंग भरना इन चित्रों में। चलिए अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ 7। आओ कुछ चित्र बनाएं। किसी ऐसे जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसे तुमने देखा है। 3 बच्चे मिलकर एक चित्र बनाएंगे। एक कागज़ को 3 हिस्सों में मोड़ लो।
एक बच्ची कागज़ के पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाए, कागज़ को मोड़कर अपने चित्र को छुपा ले। दूसरी बच्ची बीच वाले हिस्से में किसी और जानवर का धड़ बनाए। तीसरी बच्ची किसी और जानवर के पैर बनाए। अब इस पूरे कागज़ को खोलो और चित्र देखो। बन गया ना मज़ेदार जानवर? अपने साथियों के चित्रों को भी देखो। तो यहाँ दाएं तरफ आप देख सकते हैं, एक कागज़ को 3 हिस्सों में मोड़ा गया है। पहले हिस्से में किसी बच्चे ने एक जानवर का मुंह बनाया। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, कागज़ के दूसरे हिस्से में एक बच्चे ने धड़ बनाया। धड़ क्या होता है? मुंह और पैरों के बीच का हिस्सा, यानी शरीर का बीच वाला हिस्सा, वो बनाया। तीसरे हिस्से में तीसरे बच्चे ने किसी और जानवर के पैर बनाए। अब चौथे चित्र में जब उस कागज़ को खोला गया तो ये एक मज़ेदार सा चित्र बन गया। मुंह हाथी का दिख रहा है, धड़ जो है वो बत्तख का है और पैर किसी और जानवर के दिख रहे हैं। तो एक मज़ेदार चित्र बन गया। आप भी अपने दोस्तों के साथ ये वाला खेल खेल सकते हैं। अब हम आते हैं 8वें पृष्ठ पे। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। चलिए हम सोचते हैं और लिखते हैं। तो डालियों पर हमें कौन से जानवर दिखाई दे सकते हैं? मैं नाम बोलती हूँ, आप लिख लीजिए, फिर आप अपने मन से भी और जानवरों के नाम सोच के लिखना। पहला नाम है बंदर, तोता, कौवा। ये हमें डालियों पर बैठे दिख सकते हैं। फिर हमें पत्तों पर बैठे जानवरों के नाम लिखने हैं। पत्तों पर हमें कौन कौन दिखाई दे सकता है? तितली, मधुमक्खी और ततैया। तने पर हम देख सकते हैं चींटी, गिरगिट और दीमक। स्टूडेंट्स, दीमक भी चींटी की तरह ही होती है, झुंड में रहती है और लकड़ी को खा जाती है वो। फिर ज़मीन पर दिखने वाले जानवर, ज़मीन पर हम देख सकते हैं गाय, भैंस, घोड़ा। अब पेड़ के आसपास हमें कौन दिख सकता है? पेड़ के आसपास हमें दिख सकता है खरगोश, गिलहरी और बकरी। अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक। हमने ऊपर जिन जानवरों के नाम लिखे थे, उन्हीं जानवरों को हमें एक क्रम में लिखना है। यानी सबसे छोटा जानवर सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा जानवर आखिर में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगी चींटी, क्योंकि चींटी सबसे छोटी है। फिर नंबर 2 पे दीमक, 3 पे मधुमक्खी, 4 पर ततैया,
5 पर तितली, नंबर 6 पर आएगा गिरगिट, 7 पर तोता, 8 पर गिलहरी, 9 पर कौवा, 10 पर खरगोश, 11 पर बंदर, 12 पर बकरी, 13 पर गाय, 14 पर भैंस, 15 पर घोड़ा। आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि ये क्रम सही नहीं है तो आप इस क्रम को बदल भी सकते हैं। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिगसॉ का खेल। जिगसॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आप में से कईयों ने ये खेल खेला होगा। अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिगसॉ बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ। गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काटो। टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो। उनसे जानवर का नाम भी पूछो। आपको क्या करना है? किसी जानवर का चित्र लेना है और एक गत्ते पर उसको चिपकाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जो चित्र दिया गया है वो जिगसॉ का है। चित्र में एक मोर दिख रहा है पेड़ पर बैठा हुआ, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद निशान आप देख रहे हैं, तो इसी निशानों के साथ साथ हमें टुकड़े कर लेने हैं, है ना। और इन टुकड़ों को आप मिला देंगे। फिर अपने दोस्तों से कहेंगे कि ये टुकड़े लो और मोर का चित्र बनाओ। वैसे ही मोर के बजाय आप कोई और जानवर का चित्र भी ले सकते हैं। उसको गत्ते पे चिपका दीजिए, फिर गत्ते को उस जानवर के आकार में काट लीजिए। फिर उसके टेढ़े मेढ़े टुकड़े अलग अलग काट लीजिए। उन टुकड़ों को मिला दीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि इन टुकड़ों से वो चित्र बनाएं, और साथ ही उन्हें उस जानवर का नाम भी पूछना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये पाठ ख़त्म हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। जानवरों के बारे में तरह तरह की बातें आपने सीखी होंगी। तो आप अपने आसपास, घर में, घर के बाहर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कई और जानवरों के बारे में पता लगा पाएंगे। वो कैसे रहते हैं, कैसी आवाज़ निकालते हैं, उनकी पूंछ कैसी है, रंग कैसा है, ये सब आप सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।